उनको अलग करो। अपने घर में एक साइड लिख दो जय सेवा और एक साइड में लिख दो जय बड़ा देव। जे कोई अंदर जाएगा तो कम से कम बोलेगा नहीं, तो मन में तो कहे कि जो जय सेवा जय बड़ा देव लिखा है। ये चीज अपने घर में लिखो। और दूसरी चीज मैं और बताना चाहता हूं, आपके घर और द्वार में जय सेवा जय बड़ा देव जिस दिन लिख लोगे ना, और घर के मेन दरवाजे में सबसे ऊपर 750 लिख देना। क्या लिख देना? 750। इंग्लिश में लिख देना JBO। JBO का मतलब होता है 750। और जितना आप अपने मेन गेट पर 750 लिख दोगे, जय बड़देव जय गोंडवाना लिख दोगे, उस दिन से समझ लो तुम्हारे घर के भूत दरवाजो खोल के भाग जाए, फिर घुसे वारे नहीं। अब तुम्हारे दरवाजे पे कोई मैनेजर नहीं बैठा, इसलिए तो भूत न चुरे न डगे न सारे घुस रहे। बोलते हम कमा कमा के बहुत परेशान हो रहे गुरुजी, घर में धंधो पाई नहीं चल रहो, पैसा रोका ही नहीं रहो। अब ये दरवाजा खोलो, कोई चौकीदार है नहीं है तो कोई कुर्सी उठा के ले जा रहा हो, कोई तिजोरी उठा के ले जा रहा हो, हम करें का? है ना? गलत तो नहीं बोल रहा भैया? इसलिए आप लोग सावधान हो जाओ, अपने चौकीदार को सजग कर दो। हम मात्र शक्तियों से बोलना चाहेंगे, शाम को एक दीपक देहरी पे जलाओ और एक अपने देव बड़ा देव के नाम से दीप जलाओ। और अपने घर में कभी घी का दिया नहीं जलता। खूब जला लिया घी का दिया, अरे घी तुम खाओ, और हमारे देव घी का नहीं खाते, हमारे देवता तो तेल को तलो खाते हैं। यार भैया घी को तुम खाओ, तेल को नहीं खिलाओ। सही बात ना भैया? अरे जब तो गुलिया देखा तो नहीं अषाढ़ में वही आए तेल नहीं आ तो कहीं गुली चाल है क्यों भैया? नहीं, गुलिये में काम चला ले तो है। इसलिए कहना है तेल, अने यदि वनस्पति तेल प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो गुली का तेल मंगा लो, नहीं मिल पा रहा तो यही तेल से काम चला लो। तेल होना चाहिए, प्रकृति चीज होना चाहिए। तो इससे हमारे क्या हो रहे हैं? अकल कमजोर हो रही है। हमारा जो शरीर है वो तामसी होता जा। जब आप लोग तामसी भोजन करोगे मेरे भाई, तो आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, वो भी तामसी होता जाएगा। इसलिए तामसी भोजन कम करो, इससे तुमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए शुद्ध शाकाहार रहो, शाकाहारी बनो। और शाकाहारी बनने के बाद में अपने घर को पावन पवित्र रखो। जब भी समय मिले अपने जहां भी पुनेम में जाओ, मेला में जाओ, कहीं भी जाओ, अपने पुनेम के द्वारा एक आध छोटी पुस्तक लेके आओ। ज्यादा नहीं तो आरती लेके आओ। अपने घर में आरती बड़ादेव की सुमन्य होना चाहिए। सुमन्य करो अपने घर में। छोटे छोटे किताब लाओगे घर में तो हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको इधर उधर समय मिले उनसे अध्ययन कराओ। पूछो, टोटम व्यवस्था की किताब लाओ, तुमको पता चल जाएगा हमारा टोटम क्या है, हमारा गोत्र क्या है। आपको पता हो जाएगा आपके गोत्र कितने हैं। अभी तो आपको ये पता नहीं है। साज के पेड़े को मानते हो, साज के पेड़ में बड़ा देव हैं, उसी पे कुल्हड़िए चला रहे हो। कहां तक तुम्हारा भला होगा? अभी तो तुम्हारे लिए पता नहीं, कुड़ोपा के लिए, सिर्फ मैं कुड़ोपा गोत्रधारियों के लिए नहीं बोल रहा हूं, चाहे वो वही के हो, तुम राम हो, सल्लाम हो, मरकाम हो, कोई भी गोत्र के हो। अभी उन्हें पता नहीं है कि हमारे कुलवंश पेड़ कौन सा है, हमारा कुल जीव क्या है, हमारे लिए कौन से जीव की रक्षा हमारे गुरु ने दी, हमको ये पता नहीं है। उदाहरण बता रहा हूं मैं। जैसे हमारे सम्मानीय कुमरे जी हैं, इनका सरनेम दूसरा भी है जिसको हम कुमरे कहते हैं, एक ऐसा नाम है। परंतु कुमरे 7 वाले होते हैं और कुमरे 6 वाले होते हैं। तो कुमरे की बात बता रहा हूं। कुमरे का मतलब है अनेबे उनके घर में भी बड़ा देव को मानते हैं।
परंतु बकरा नहीं चढ़ाते। बकरे से 10 हाथ दूर रहते। कुमर्रा जी ने बोला जाता है, अने वो बकरे बकरी से 10 हाथ दूर रहते। क्यों रहते? क्योंकि उनके वंश में, कुमरे गोत्र में बकरा जो है जीव मिला है उनको, इसलिए वो उसकी मान्यता रखते हैं कि आज के बाद हम इस जीव को अपना देव मानेंगे, कभी इस पर हथियार नहीं चलाएंगे। दूसरा वंश बताऊं, दूसरा गोत्र है बाड़ीवा। है यहां पर बाड़ीवा होते कि नहीं होते? बारीवा तुम रहते नहीं है, हमारे क्षेत्र में है ना। अने बारीवा उस वंश में सेही की पूजा होती है। कौन से जानवर की? सेही। वो सेही को नहीं खाते, न मारते। 2 गोत्र हो गए। मुझे जानते हो, मैं मरकाम हूं। कौन हो? मरकाम हूं। मरकाम का मतलब मरका, मरका यानी आम, मड़ा यानी पेड़। अने हमारा जो गोत्र बना है वो आम के पेड़ को आधार मान करके बना है। अने मरकाम आम को नहीं खा सकते डायरेक्ट। आम में डंडा नहीं चला सकते, आम में लठिया नहीं चला सकते। फिर क्या करेंगे? आम की लकड़ी नहीं जला सकते, आम को काट नहीं सकते। हाँ, नहाते रिश्तेदार पुण्य में मिल जाए बात एक अलग है। मनो मरकाम डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते। आ रही ना बात समझ में? इसके बाद में मरकामों का जो जीवा प्राणी है वो कछुआ है। मरकाम कुल में कछुआ नहीं मारा जाता, न चढ़ाया जाता, न खाया जाता है। जिस दिन हमको कछुआ मिल जाता है, समझ लो हमारे बड़े देव के दर्शन हमको मिल जाते हैं। इस प्रकार से अपने अपने गोत्र के जीवा प्राणी को आप ढूंढिए। नहीं है तो अपने गुरुओं से पूछो कि भाई हमारे कुल में कौन सा जीव रक्षा के लिए दिया गया है। इस प्रकार से अपने जीव की रक्षा करो, अपने पेड़ की रक्षा करो। आने वाला भविष्य खराब है, संकट वाला समय, और संकटों से यदि बचना चाहते हो तो अपने पेड़ की रक्षा करना सीखो। अपने आप अपनी रक्षा हो जाएगी, हमको किसी की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे भाई बहन, हम कहां पर थे? हम अपने रीति, अपनी संस्कृति, अपने टोटम को भूल गए तो दूसरों के कहे अनुसार जन्म संस्कार कराने लगे, दूसरों के बताए हुए विवाह संस्कार करने लगे, दूसरों के बताए हुए हम गंगा जली पूजन करने लगे। जबकि तुम में, आप इस समाज में गंगा जली तो होती ही नहीं है। गंगा जली करने का अधिकार आपका नहीं है। न आप लोगों के बीच में कभी गंगा जली होती है। गुरुजी आप बोलेंगे कि गुरुजी तो भैया बड़े गड़बड़ कर रहे। सत बात बताओ, ये गंगा जली कब से करने लगे? जब से आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पहुंच गए। पहले आप टूरा टूरी करने, लड़का लड़की की शादी करते थे तो लड़की की भावर पारते थे, लड़की को लड़का के घर ले जाया करते थे। आज भी इस जिले में मैंने देखा हो कि लड़का पक्ष से लगन जाती कि नहीं भैया? है ना, जाती है नहीं। परंतु अब भी आप उल्टा कर रहे हो कि लड़का की लगन तो पहुंचा रहे हो, परंतु बारात भी लड़के की लगा रहे हो। अरे भाई, आप लड़का की यदि लगन दे रहे हो तो फिर लड़की की बारात बुलाओ ना भैया, है ना? तो भाई सही बात है ना, लड़की की बारात बुलवाओ, तुम लगन दे रहे हो तो। मानो मुझे विश्वास है कि तुम अपनी कुछ ना अपनी संस्कृति को थोड़ा बहुत जिंदा करके रखे हो। तो इस प्रकार से मेरा कहना है, अपनी संस्कृति को बचाना हमारा परम धर्म है। कल में वो आपने देखा था, अपन ने, मैंने बताया था, माँ जी से भी हमारी बहस हुई थी कि जो हैप्पी बर्थडे टू यू जो अपना काम नहीं है, विदेशी संस्कृति का काम है।
है ना। ये विदेशों की बात है, हमारी बात नहीं है। विदेशों ने दी हुई है, आपको व्यवस्था दी है, अंग्रेजी लोगों ने। अंग्रेजी भाषा में हम हैप्पी टू यू कहते। अब इनसे पूछो हैप्पी बर्थडे टू यू का मतलब क्या होता है, जानते हो दादाजी? कुछ नहीं जानते। तो इस प्रकार से हमारे जन्म विवाह संस्कार भी हम दूसरों गैरों के द्वारा करने लगे। जब आप गैरों के द्वारा करने लगे तो तुम्हारे देवता जो हैं, तुम्हारे इष्ट देव जो हैं, तुम्हारे जो बड़ा देव हैं, ये रुष्ट होने लगे मेरे भाई बहन, दूर होने लगे। तो इस प्रकार से गुरु विक्रम देव जी ने अपने राजा के वचन सुने तो क्या बोले? बेरु साह के सुन वचन, अरे बोले गुरु विक्रम देव, और जन कल्याण की बात खे ध्यान लगा सुन लियो। गुरुदेव कहने लगे, हे राजन, जो आपने मुझे बताया और जो जानकारी मुझे दी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हे राजन, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, परंतु हे महाराज, मैं आपको उपाय बतला रहा हूं, आपको उपाय बतला रहा हूं, वो उपाय आप सुनिएगा। कैसे? बोले, क्या बोले? परम शक्ति सम देव न दूजा। क्या बोले? परम शक्ति सम देव न दूजा, और सकल करे सकल जिनकी जग पूजा। परम शक्ति सम देव न दूजा, यानी आपको जो अधिकार मिला है, आपको जो पूजा पाठ करने का, जो शक्ति को मनाने का जो अधिकार मिला है, वो शक्ति महान है। परम, परम का मतलब समझते हो? परम का मतलब होता है कम समय में प्रसन्न होने वाली शक्ति। चलिए, आपके बीच में ये बात आई है कि 10 मिनट के लिए गोंड और प्रधान ओझा भरिया के बारे में बताए जी। ठीक है, इस बात पर हम इस बिंदु पर आपको जरूर बताएंगे। तो बड़ा देव कैसे है? परम दयालु है, कम समय में प्रसन्न होने वाले हैं, छोटी सी पूजा भक्ति में प्रसन्न होने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लगता बड़ा देव को प्रसन्न करने में, कम समय में, कम से कम समय में। और साधारण क्यों लिखा है गुरुओं ने? अपन सुमनी करते हैं, उसमें क्या लिखा है? आखिरी पंक्ति में, साल साज में सात्विक पूजा, फिर महुआ में आए। अने साल साज में रहने वाला जो देवता है वो सात्विक है, साधारण है। साधारण पूजा भक्ति में प्रसन्न हो जाते। कौन सी पूजा में? धूप दीप को या फूल चढ़ावे, सुख संपत्ति घर आए। धूप, धूप लगा लो, अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। हमारे लोगों के लिए अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। गुरुजी सभी छुटवा दें हमें लगत। अब आगे लगी है तो काय मंदे बुझाइए भैया। आए अगरबत्ती नहीं लगाना आज के बाद में। क्यों? आप मैया नर्मदा को मानते हो? मानते हो ना? नर्मदा मैया का जन्म कहां से? अमरकंटक से। किस जगह से है? बांस के भिरे से, है ना? हमारे समाज में बांस को नहीं जलाया जाता,
नहीं जलाया जाता ना। कभी बनाई है रोटी भोजन? नहीं बनाया। अगरबत्ती में काली का पति को पानी दे करके आई, फिर अपने काम में लग गई। अब आगे एक खवासन थी, उसी के सामने वो देख रही थी कि ये सो चमत्कार तो आज तक नहीं देखा। दिन नहीं निकल पाओ जे के पहले आ गई काय की जिज्जी काय बेटी बहुरानी कही ने मूसर जैसे उन्हें पानी मांगो तेना मूसर जहां के तहां छोड़ पाओ कि जब कौन सी कला है। कई देवी जब कोई कला नहीं है तो कई कछु तो जाना तो ये इसके विषय में। कई मैं तो इतना जानती हूँ, मैं पतिव्रत धर्म रहती हूँ। अच्छा कई पतिव्रत धर्म कैसे होता है? कई पति की सेवा करना, पांव दबाना, समय पे भोजन देना, हार थक गए तो प्रेम से वातावरण करना, ये पतिव्रत धर्म है। अच्छा उसके घर में, सामने वाले के घर में क्या होता था? रोज झगड़ा पति पत्नी में होता था। दोनों की बनती नहीं थी। सुबह से शाम इकट्ठे भये दोनों की कछु न कछु पैसे। तो उस दिन क्या हुआ, जब इतनी बात सुनी और उसके पति घर में आए, दिन भर खेत खलिहान से काम करते हुए घर लौटे, अच्छा शानदार पानी मिला शाम को। तो वो पति बोले सामने वाले के, आज का मालूम क्या हो गया यार भाई, बड़ी मीठी मीठी सी बातें हो रही हैं, बड़ी आसन लग गई कोरी कोरी लरम लरम। समय से थाली आ गई, परस गई, थाली सामने रखी वे बिजना हिलाने लगी अपने पति के। बोले आज गजब क्या हो गया भाई, ये कूलर तो कभी चला नहीं, आज कैसे चलने लगा? अच्छे प्रेम के साथ में हवा बिजना चल रहा है, गरम गरम रोटी बना के एक को ले लो, एक को ले लो। देखो दिन भर काम करते हो, थक जाते हो, एक को ले लो, सब्जी ले लो। इस तरह से प्रेम के वातावरण में चर्चा हो रही है और सामने वाला मुस्कुराए, भैया कुछ गड़बड़ होगा आज। जैसे ही भोजन करे, अच्छा शानदार पलका बिछा दिया, पलक लगा दिया, गद्दा लगा दिया, तकिया लगा दिया, पति को सुला दे, भोजन करे और जाकर के पांव दबाने लगी प्रेम के साथ में अपने पति के। बोली ऐसे तो जिंदगी में कभी फूल नहीं बरसे, आज हो क्या गया? ऐसा एक दो दिन किया और 2 दिन के बाद में कह लगी कि मेरी एक शर्त मानोगे? कही यार भाई से मैं कुछ समझ रहा हूं तो घोटाला है, गड़बड़ है। कही हाँ बोलो क्या? कही मेरी एक बात मान लेना। कही मैं पतिव्रत उपवास कर रही हूँ, पति धर्म मान रही। आप डोल डाल करने जाना, सुबह बाहर जाना और बाहर जाकर के वापस जब घर आओगे तो आते ही मुझसे कहना कि देवी कई पानी तो दो हमारे लिए। कई जब मेरो मुंह सर ऊपर जा जब वहीं कही हो देख भी लाई हो कई माहौल। तो जैसे ही उसका उखरी में अपना काम चल रहा था और जैसे ही ऊपर गया तो सामने वाला बोला कि देवी पानी तो दो। तो बाने ऐसो हाथ छोड़ो, सोची कि देखो रुको है कि नहीं, सुइया से ऊपरे जाओ, देखो सो मुंह सर गिरो, नाक में घलो, अब नाक में घलो सो लोहा लोहान हो गई। क्या लगी जाकी बन जा ठटरी जाकी पतिव्रत धर्म की, मेरी तो नक डंडो ही मिटा दो। तो यह सो व्रत भी नहीं करना है अपन कि जे में नकदंडो मिट जाए, होड़ नहीं करना, बात जे है ना।
हमको किसी को देख करके अपने धर्म को नहीं जीवित करना है। और मैं आपको बताए दे रहा हूं, इन व्रतों में कहीं न कहीं आपको तोड़ने का विचार है, ताकि आप धनवान ना बन सको, आपके पास में धन एकत्रित ना रह सक पाए। इसलिए इन त्योहारों की रचना की गई है। पूर्णिमा, इतवार, बुधवार, इन दिनों हमारे घरों में लिपाई पुताई होना चाहिए, ठीक है ना। और लिपाई पुताई करने के बाद में शुद्ध पाक भोजन बनना चाहिए। मैंने बताया आपको। तो आप स्नान भी कैसे करोगे? स्नान के 3 समय होते हैं। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जो नहाए स्नान करेगा तो उसको कहते स्नान करना। सुबह 6 से 8 तक स्नान करना होता है और 8 से 10 बजे तक नहाना होता है। समय देख लेना, लिख लेना आप। 6 से 8 बजे तक स्नान करना और 8 से 10 बजे तक नहाना और 10 बजे के बाद में चड्डी कंधा से धोती कंधा से काय तो सफर में फोर में जा रहे हैं। सफरत रहो चाह जितनी भी रहो, ये सफर में फोर हो। तो आपको यदि सुख घड़ी प्राप्त करना है रिद्धि सिद्धि की, तो सुबह 6 का और 8 के बीच का समय निश्चित कर लो। नहाना कभी भी चाहो, 12 बजे नहाओ, समय उतना ही लगेगा। यदि सिद्ध योग पाना तो सुबह का समय। यदि आपने सुबह नहा लिया, दिन भर फ्री। अपने देव बाबा पे, बड़ा देव के नाम से 1 लोटा जल छोड़ दो। देव नहीं है तो एक पेड़ पर जल छोड़ दो। एक पेड़ लगा लो, आम का, इमली का, नींबू का, कुछ का, बिही का, उस पेड़ पर डाल दो, ठीक है ना। ये परंतु बात एक शर्त है, मैं बता के जा रहा हूं और आप भटक मत जाना। आपके घर में जो कचड़ो है उस कचड़े को निकाल देना। कौन सा कचड़ो? फोटो 10 रुपया की, 50 रुपया की, ठीक है ना। ये वोटो फोटो तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए, है ना। और कांसे के, पीतल के, लोहे के, मिट्टी के, ये भगवान बैठे ना एड़ुगा टिड़ुगा, ये कोई नहीं होना चाहिए। बड़ा गड़बड़ है भाई। ये तुम्हारे घर में चोर बैठे रहेंगे, तुम पवित्र नहीं हो सकते, तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि नहीं आने वाली। इसलिए इस कचड़े को बाहर निकालो और सिर्फ अपने घर में जहां भी पूजा पाठ करो, एक मिट्टी का कलश स्थापित कर लो। चौकी लगा लो, एक मिट्टी का कलश, और उस कलश में अपने देव शक्ति का नाम लेकर के पूजा पाठ करो। कालास, मैंने कल बताया ना, कलश में 3 शक्तियां वास करती हैं। का यानी कंकाली, जो हमारे कष्टों को, दुखों को हरण करने वाली मैया होती है कंकाली, उसका भजन करो। दूसरे लिंगो, ला से लिंगो, लिंगो आने जिनसे तुमको ज्ञान मिलेगा, उनकी शरण में जाओ, उनकी भक्ति करो। साया ने शंभु, शंभु आने इस धरती के राजा, उनसे धन की कामना करो, क्योंकि धन मिलेगा तो राजा रानी से मिलेगा, दूसरों से कुछ नहीं मिलने वाला। तो 3 देवों की आप पूजा पाठ करिए, आपके घर में रिद्धि सिद्धि अपने आप स्थापित हो जाएगी। आपको जरूरत नहीं है महालक्ष्मी का व्रत करने की जरूरत, आपको संतान साथे उपवास करने की जरूरत नहीं है, आपको महालक्ष्मी व्रत करने की उपवास की जरूरत नहीं है।
और यदि आपकी स्वेच्छा चाह रही है, आपका मन कहता व्रत करने के लिए, तो आज के बाद में कल से इतवार व्रत धारण कर लेना, इतवार का व्रत करना। इतवार का वो व्रत है जो दुनिया के समस्त व्रतों का बाप कहलाता है। दुनिया के बड़े से बड़े व्रत हों, उन सभी व्रतों का बाप कहलाता है जो इतवार का व्रत होता है। रविवार का जो व्रत होता है, रविवार का जो व्रत में इतनी ताकत है, जैसे रविवार हम कहते किसको, सूर्य कहते ना, रवि यानी सूर्य, यानी एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। कहीं अंधेला नहीं रहता है भूभाग में, विश्व के अंदर कहीं अंधेला नहीं रहता जब सूर्योदय होता है। तो इसी प्रकार से इतवार के व्रत में इतनी ताकत होती है कि आपका जीवन सफल कर देता है, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। मैं तो गारंटी के साथ में कहता हूं, यदि आपका पति दारू पीता है और आप श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ में बड़ा देव की भक्ति करते हो, अपने घर में जोत जलाती हो, इतवार बुधवार आप रार गोगुल की धुनी लगाती हो, मैं तो गारंटी के साथ में कहता हूं कि आपकी यदि भक्ति में शक्ति है तो उसकी दारू भी छूट जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ये लूटने वाले व्रत मत करो, उपवास मत करो, लूटने वाले। और जब आपका भोजन तैयार हो जाता है बन करके, तो पहला भोग अपने देवों को निकाल करके प्रदान करो। कुछ भी बने घर में, ये नहीं है कि हमको रोज पूड़ी दाल बनाना है, सब्जी बनाना है, जो कुछ भी बने पहला भोग, पहली रोटी छिकी बूढ़ा देव को, तो जाओ अपने दरबार में, दादा ये भोग स्वीकार करो, ये आपका होना चाहिए। कोई भी घर में रहे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ही को बनाना है, परंतु जब आपके घर में कोई मासिक धर्म है तो उस समय बंद कर देना, ना तो दीप जलाना, ना पूजा पाठ करना, ना भोग अर्पण करना, ये बचा के रखना है ना, ये आपकी बात है। इस प्रकार से आपके घर में रिद्धि सिद्धि स्थापित हो सकती है। और अपने माँ पिता के समान अपने सास ससुर का सम्मान करना, नहीं है तो कोई बात नहीं है, पति तो है, क्यों? देखो मैं बता रहा हूं, हमारे सास ससुर, हमारे माता पिता कहीं आपसे अलग नहीं जाते। मैंने अभी बोला ना कि हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं सुबह सुबह देखने के लिए कि हमारे वंश में हो क्या रहा है। और तुम्हारा घर यदि अशुद्ध पड़ा है तो वे बद्दुआएं देकर के लौट जाते हैं। बद्दुआ का मतलब बुराई देकर के चले जाते हैं कि अभी तक नहीं जगे, पड़े हैं असुर राक्षस, समझ गए? ये दुआएं देकर के हमारे देव चले जाते हैं। हमारे देवता, हमारे माता पिता सास ससुर कहीं जाते नहीं है, हमारे माता पिता सास ससुर यहीं पर रहते हैं, क्योंकि धरती का बीज धरती में रहता, वो आसमान में कभी जाता ही नहीं है। और आप स्वर्ग और नरक के चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है, क्या कहा है कि स्वर्ग नरक के चक्कर में अरे बहुत किए दान। पिताजी खत्म होगा, अब तीन दिना में तीजा करके 13 दिना में 13वीं करना है। गंगा जी गए, हड़गा राख समेट करके, राख तई बहा दई, हड़गा लेकर से गंगा जी ले गए। गंगा जी में हड़का सिराया है, कई बाप तरजे है, वो तो तर नहीं गा, वो तो हिसाब लिस्ट बनी गई, काय कई 9,000 रुपये हो गए टेढ़ी नीम बारे के तय।
समझ गए? वो तो 9,000 दे आए, सो बाप तारे आए, तुम्हें पता ही नहीं चलो कि बाप तो घर बैठो है ना भैया? तुमको तारने वाला जो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, और दुनिया में न गंगा में स्थान है तुम्हारे लिए, न स्वर्ग में स्थान है। मैं तो प्रमाण दे रहा हूं। क्यों? कि स्वर्ग वाले देवता खुद चिल्ला रहे, क्या कह रहे? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। काय को स्वर्ग के चक्कर में पड़े हो भैया? ऊपर वाले तो बेचारे सूर्य की ताप में भुंज रहे हैं, तुम्हें और वर्ग जाने चले जाओ। अरे तुम्हारा स्वर्ग तई है कौन सा? अरे पहले हमारे पूर्वज लोग, सियाने लोग जलाने का काम नहीं करते थे, मिट्टी कारी करने का काम करते थे, मिट्टी दफन करते थे, मिट्टी में गड़ाते थे। तो उस मिट्टी संस्कार को क्या बोला जाता था? वैकुंठ।